हमारा और मियाँ साहब का मुकाबला जारी, या उस हुकूमत का मुकाबला नहीं कर सकता था तो मौलाना फजल रहमान साहब ने उनके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की, खड़े रहे और धरने दिए और उन्होंने मिलियन मार्च किए, यानी हकीकी अपोजिशन का किरदार अदा किया। अगर हकीकी अपोजिशन का किरदार अदा ना होता तो आज तो मियाँ साहब लोग नज़र ही नहीं आते। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह उनका अगर वजूद है तो उसके में हमारा बहुत बड़ा हिस्सा है। हो सकता है मियाँ साहब इन बातों को देखकर वो हमारे लिए सीट खाली कर दें, ये भी तो हो सकता है ना। यानी एडजस्टमेंट का माना तो ये नहीं कि आप बैठेंगे, खुद भी तो आदमी बैठ सकता है। बहरहाल मेरी राय ये है कि वो अपने झंडे और एजेंडे के साथ आएँ और अपने मंशूर की बात करें, और हम अपने झंडे और एजेंडे के साथ आएंगे, हम अपने मंशूर की बात करेंगे, लोगों पे छोड़ देंगे। इतनी गारंटी मैं देता हूँ कि इंशाअल्लाह हमारे मुँह से कोई बेअदबी का लफ्ज़, कोई गुस्ताखी का लफ्ज़, या जिस तरह लोगों की आदत है कि सियासत के अंदर वो अगले आदमी की इज़्ज़त नफ्स को मजरूह कर दें, इंशाअल्लाह नहीं होगा। और बहुत बड़ी ख़बर होगी कि मौलाना फजल रहमान साहब की अहमियत और मकबूलियत का अंदाज़ा हो जाएगा कि जब ये ख़बर आई कि मौलाना फजल रहमान के कारकुन ने मियाँ नवाज शरीफ साहब को हरा दिया है। ये इतनी बड़ी ख़बर होगी कि ये कई दिन तक ब्रेकिंग न्यूज़ जारी रहेगी और ये तारीख़ का एक अमल होगा। और हम तैयार हैं इंशाअल्लाह, वो आएँ, ज़रूर आएँ, मोस्ट वेलकम, लेकिन मुकाबले के लिए आ जाएँ, हम तैयार हैं। क्या मुफ्ती साहब एक ये बता दें कि आज आज़म खान स्वाति साहब की जानिब से मियाँ नवाज शरीफ के कागजात पर एतराज़ात दायर किए गए थे, उनको मुस्तरद कर दिया गया है और मियाँ साहब के कागजात मंजूर हो चुके हैं। इस पे आप क्या कहेंगे? और दूसरी बात, जो सीट एडजस्टमेंट के हवाले से कल सरदार यूसुफ साहब से जो हमारी बात हुई थी, उन्होंने एक टीवी इंटरव्यू में ये कहा है कि हम हज़ारा डिवीज़न में, चूँकि मुस्लिम लीग नून मजबूत है तो जमीयत उलमा इस्लाम को हज़ारा डिवीज़न से कुर्बानी देनी पड़ेगी, बाकी सारे सूबे में हम जमीयत के लिए कुर्बानी देने के तैयार हैं और उस पर बैकडोर राब्ते भी जाएंगे। सरदार साहब 1000 कुर्बानी दे लें और अपने मुकाबिल हरीफ से 1000 कुर्बानी ले लें, हमारा और मियाँ साहब का मुकाबला जारी रहेगा। बैकडोर पे क्या ये तो अच्छा हुआ ना, अगर उनका कागज़ मुस्तरद है तो मज़ा ना आता ना। अगर मियाँ साहब का कागज़ मंजूर है तो इसका माना ये है कि मुकाबला यकीनी हो गया, तो मैं यकीनी मुकाबले के लिए खड़ा हूँ ना मैदान। और ये एक बात और ही बताऊँ, अखलाकी तौर पर ऐसा नहीं कि मियाँ साहब को देख कर मैं आया हूँ। मैं 2018 के जरिए उम्मीदवार था और मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार के मुकाबले के अंदर मैं खड़ा था और 50,000 के लगभग हमने वोट लिए हैं, कोई ऐसी बात नहीं, सामने बात है। अब हल्के में मैं हूँ, वो आए ना बाहर से, तो लिहाजा ये गिले भी कोई नहीं कर सकता। इंशाअल्लाह ये जमहूरियत का हुस्न है कि यहाँ इस तरह के मुकाबले किए जाए। ये पीके के बारे में ये आपका जो इलेक्शन में मौलाना फजल रहमान साहब आए क्या? ज़रा पूरी पार्टी आएगी, कोई ऐसी बात तो नहीं है। आपको क्या शक पैदा हो? पीके 38 के लिए हमें अभी तक तो टिकट नहीं दिया, लेकिन मैंने दरख्वास्त दी है, यानी हमारी बहुत सारी मुलाकातें हुई हैं। मेरी ख्वाहिश है कि मैं NA के साथ साथ पीके 38 भी करूँ, वो मेरे लिए आसान है, वहाँ कैंपेन चलाना आसान है, वहाँ मेरी बहुत बड़ी मेहनत है। 2002 के अंदर हमने मेहनत की थी और जीत भी गए थे, 2008 के अंदर हमने मेहनत की थी और जीत भी गए थे, 2013 में ठीक है एज ए होल तो हम हार गए, लेकिन ये 6 यूनियन काउंसिल से हम जीत गए थे। और आप इसको देखें ना कि ये 2008 के अंदर उसके बाद ये हल्के बने हैं, तो यहाँ 13 यूनियन काउंसिल है। 3 हल्कों में MPA थे 2008 में शाजी खान, 4 हल्कों में MPA थे हबीब रहमान तनोरी साहब, और ये MPA था 6 यूनियन काउंसिलों में मैं MPA था। अब शाजी खान 3 की बुनियाद पर दावा नहीं कर सकता, हबीब रहमान तनोरी साहब 4 की दुनिया पर 13 की दावा नहीं कर सकता, और मैं 6 की बुनियाद पर दावा कर सकता हूँ। फिर यहाँ वोट का रेशो भी ज़्यादा है, यहाँ के वो लोग वोट ज़्यादा डालते हैं। तो इन तमाम बातों को देख लिया जाए तो मेरे लिए पीके 38 जो है वो बिल्कुल आसान है, और हमारे अहबाब की राय भी यही है। बहरहाल में लगा वो कि मेरे पास 2 टिकट हो, एक कौमी का हो और एक सूबाई का हो, और मेरी बहुत बड़ी ख्वाहिश है कि मैं मियाँ नवाज शरीफ साहब को भी मुकाबले करूँ। ठीक है।